नमस्कार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर, जो कि है मोबाइल पब्लिकेशन की मई 2025। इस अंक में खास है कि राजस्थान सरकार की 25 नई फ्लैगशिप योजनाएं घोषित, भारत पाक सिंधु जल समझौता स्थगित, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में राजस्थान, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स उन्नति 2025 की रिपोर्ट, अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान देश में सिरमौर, छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड, गीता व नाट्य शास्त्र मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS 2024, विनोद कुमार शुक्ल को मिला 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस की जयपुर यात्रा। अनुक्रमणिका में दिया हुआ है कि राजस्थान परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं, पुरस्कार एवं सम्मान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक परिदृश्य। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान परिदृश्य, जो कि है अप्रैल 2025। चर्चित व्यक्तित्व। क्यूज है कि 28 अप्रैल 2025 को प्रदेश के किन गणमान्य व्यक्तियों को वर्ष 2025 का पद्मश्री सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। शिनकाफ निज़ाम, बेगम बतूल, बैजनाथ महाराज। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह फर्स्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम चरण में 71 लोगों को पुरस्कार प्रदान किए और इस वर्ष 139 हस्तियों को पद्म सम्मान प्रदान करने की घोषणा 25 जनवरी 2025 को की गई थी। राजस्थान के कुल 3 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पहला है सिनकाफ निज़ाम, जो कि जोधपुर से हैं, साहित्य क्षेत्र में। दूसरा है बेगम बतूल, जयपुर से, मांड और भजन लोक गायिका। तीसरे नंबर पे हैं बैजनाथ महाराज, जो कि हैं सीकर, आध्यात्म क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार लोक सेवा दिवस 2025 21 अप्रैल 2025, राज्य स्तरीय पुरस्कार 21 अप्रैल 2025 को मुख्य समारोह हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोक सेवकों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार और संपर्क पोर्टल 2025 प्रदान किए। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार पहला है अजिताभ शर्मा, राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन हेतु। दूसरा है देवराज पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण में जीवित प्रमाण पत्र के ऑनलाइन वेरिफिकेशन हेतु। तीसरा है डॉक्टर विपुल माथुर, RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर के प्राचार्य को मेरा अस्पताल मेरी जिम्मेदारी पहल के लिए। राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार पहला प्रमुख शासन सचिव वैभव गलियारा को कृषि क्षेत्र में। दूसरा प्रियंका गोस्वामी, स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी में संपर्क पोर्टल पर लोक शिकायतों के प्रभावी समाधान हेतु। थर्ड नंबर पे है सुरेश कुमार ओला, निदेशालय स्थानीय निकाय में उत्कृष्टता कार्य हेतु। फोर्थ पॉइंट है रुक्मणी रियार, जयपुर ग्रेटर निगम में लोक शिकायत समाधान। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रज्ञा केवल रमानी, संभागीय आयुक्त उदयपुर। शिक्षा है शुभम चौधरी, सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जातिगत जनगणना केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। 30 अप्रैल 2025 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जातिगत जनगणना कराने का बड़ा निर्णय लिया है। यह जनगणना मूल जनगणना 16वीं के साथ ही करवाई जाएगी, जो संभवतः इस वर्ष सितंबर माह में शुरू होगी। जनगणना 2011 के दौरान सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना WECC करवाई गई थी, जिसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। गन्ना किसानों के लिए 2025-26 के लिए FRP दर 355 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। शिलोंग मेघालय के माव लिंगकुंग से सिलचर असम के पास पंचग्राम तक एक नए ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। यह नेशनल हाईवे 6 के तहत कुल 166.8 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा।
नेक्स्ट क्यूज है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए 30 अप्रैल 2025 को गठित की गई राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसमें कृषि एवं उद्यानिकी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, पशुपालन एवं डेयरी सहकारिता, नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री समिति के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्य सचिव को समिति का सदस्य, संयोजक तथा वित्त और ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवों को सदस्य नियुक्त किया गया है। विभिन्न विभागों के शासन सचिव भी सदस्य नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्यूज है कि वर्ष 2025-26 की विधानसभा की विभिन्न समितियों का गठन 30 अप्रैल 2025 को किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की समिति के सदस्य नामित हुए हैं। सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति वर्ष 2025-26 की विधानसभा की समितियां, जो कि हम देख लेते हैं कि समिति हैं और अध्यक्ष के नाम हैं। नियम समिति में वासुदेव देवनानी, प्रश्न एवं संदर्भ समिति में संदीप शर्मा, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति में कल्पना देवी, पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में केसाराम चौधरी, अनुसूचित जाति कल्याण समिति में विश्वनाथ मेघवाल, अज्जा समिति फूल सिंह मीणा, गृह तथा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति में हरि सिंह रावत, पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति में जितेंद्र कुमार मेघवाल, याचिका व सदाचार समिति में कैलाश चंद्र वर्मा, विशेषाधिकार एवं अधिनायक विधान समिति में नरेंद्र बुढ़ानिया, अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं पर्यावरण संबंधी समिति में दयाराम परमार, सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति में वासुदेव देवनानी, सदस्य सीएम भजनलाल शर्मा हैं। लोक लेखा समिति में टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष, प्राक्कलन समिति का अर्जुन लाल जिनगर और प्राक्कलन समिति खा में बाबू सिंह राठौड़, राजकीय उपक्रम समिति में कालीचरण सर्राफ। अब प्रत्येक विधायक सप्ताह में एक अंत सत्रकालीन अतारांकित प्रश्न पूछ सकेगा। ऐसे प्रश्न का उत्तर राज्य सरकार को 30 दिवस की अवधि में देना होगा। नेक्स्ट क्यूज है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति दूध खपत में शीर्ष राज्य है राजस्थान। एक राजस्थानी प्रतिदिन 459 ग्राम दूध किसी न किसी रूप में सेवन करता है। पुरुष 68.5%, महिलाएं जो हैं 69% प्रतिदिन दूध उत्पादों का सेवन करते हैं। पंजाब 427 ग्राम दूसरा स्थान और हरियाणा 400 ग्राम तीसरा स्थान। भारत वैश्विक दूध उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। भारत की हिस्सेदारी 25%, 230.58 मिलियन टन, जबकि वैश्विक डेयरी व्यापार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.25% है। नेक्स्ट क्यूज है कि 11 अप्रैल 2025 को राज्य सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन के लिए गठित राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? वो है ललित के पवार। प्रदेश के राजस्व, गांव, उप तहसील व तहसीलों के पुनर्गठन के लिए सेवानिवृत्त IAS ललित के पवार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रशासनिक इकाई का पुनर्गठन किया है। मंत्रिमंडलीय उप समिति का संयोजक मदन दिलावर, पंचायती राज मंत्री। समिति का कार्यकाल 6 माह का होगा। पंचायत पुनर्गठन एक नज़र में बॉर्डर एरिया में 2500 की जगह 1600 की आबादी पर पंचायत प्रस्तावित। सामान्य जिलों में अब 2500 की आबादी पर नई पंचायत आबादी गणना का आधार जनगणना 2011 प्रस्ताव 130 नई पंचायत समितियों और लगभग 3200 नई ग्राम पंचायतें वर्तमान में क्रमशः 365 और 11,193 हैं। ये प्रस्ताव रेगिस्तानी इलाकों में 2000 और सामान्य जिलों में 3000 की आबादी पर है। नेक्स्ट क्विज है कि वर्ष 2025 के लिए घोषित किए गए मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में प्रतिष्ठित
पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो वो है फतेह सिंह व स्वर्गीय जॉन सिंह। 12 मई 2025 को जोधपुर स्थापना दिवस पर मेहरानगढ़ दुर्ग में आयोजित मुख्य समारोह वर्ष 2025 के मारवाड़ रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए। मारवाड़ रत्न पुरस्कार विजेताओं की सूची: महाराज सर प्रताप सम्मान, डॉक्टर नॉबर्ट पीबोडी, राव जोधा सम्मान, NRI प्रेम भंडारी, महाराज हरवंत सिंह सम्मान सुभाष चंद्र लाखोटिया, मेजर दलपंत सिंह सम्मान जो है ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत, पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान फतेह सिंह व स्वर्गीय जॉन सिंह, कुंवर करणी सिंह जसोल सम्मान डॉक्टर वंदना सिंह, महाराजा विजय सिंह सम्मान पद्मश्री बतूल बेगम, महाराजा मान सिंह सम्मान डॉक्टर भवानी सिंह पतावत, HH महाराज उम्मेद सिंह सम्मान अमन सिंह, राज दादीसा बदन कंवर भटियाणी सम्मान लता कछवाहा, HH राजमाता कृष्णा कुमारी सम्मान मरुधर महिला शिक्षण संघ विद्यावाणी, HH गज सिंह द्वितीय सम्मान संदीप भुटोरिया प्रभा खेतान फाउंडेशन, चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान अवनी लेखरा, मुहनोत नैन्सी सम्मान पलकी शर्मा उपाध्याय, राजा राम मेघवाल सम्मान राकेश सैनी, पद्मश्री सीताराम लालच जी सम्मान दीप सिंह भाटी, डॉक्टर नारायण सिंह भाटी मलुंगा सम्मान चंद्र प्रकाश देवल को। तो आप एक बार वीडियो को पोस्ट करके इनके योगदान को जरूर देखिएगा। हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्यूज है कि 26 मार्च 2025 को के बिरला फाउंडेशन का 34वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? साधु भद्रेश दास। के बिरला फाउंडेशन के वर्ष 2024 के पुरस्कार 34वां सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास रचना स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए और 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी। नेक्स्ट क्यूज है कि राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड का गठन किया है जिसका अध्यक्ष बनाया गया है प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार को। प्रदेश में पहली बार वैदिक संस्कार बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड वेदों में निहित ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार कार्य करेगा। गठन है कि बोर्ड में कुल 22 सदस्य होंगे, 10 गैर सरकारी और 12 पदेन सरकारी सदस्य होंगे। प्रशासनिक विभाग संस्कृत शिक्षा विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार। कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होगा। नेक्स्ट है कि उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड 2025 प्रख्यात गायक रूप कुमार राठौड़ को जोधपुर में 8 अप्रैल 2025 को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कीर्ति अरोड़ा। अलवर जिले की कीर्ति अरोड़ा को अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी से आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अवार्ड प्रदान किया है। वह स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना के तहत अमेरिका की इस यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चर्चित स्थान। क्यूज है कि फार्मर रजिस्ट्री की एक एग्रीस्टेक योजना में देश भर में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? राजस्थान। 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार की एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट के तहत किसानों की जमीनों को आधार से लिंक करने में राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर है। राजस्थान में 81.13% कार्य पूरा हो चुका है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से इंसेंटिव के रूप में 562 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिलेगी। वस्तुतः केंद्र सरकार ने योजना के 25% लक्ष्य पूरा करने पर 112 करोड़ और 50% पर 169 करोड़, 50 से 75% पर 281 करोड़ और 75 से 100% लक्ष्य हासिल करने पर 394 करोड़ का इंसेंटिव जारी करने की घोषणा की है। राजस्थान के शीर्ष 3 जिले डीडवाना, कुचामन, नागौर और कोटपुतली बहरोड, जिसमें से 2 जो है नए जिले हैं। बीकानेर की स्थिति है 48.27% के साथ निम्न बनी हुई है। राज्य सरकार ने 17 फरवरी 31 मार्च तक ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर यह लक्ष्य हासिल किया है। योजना के तहत किसानों की 11 अंकों का यूनिक पहचान नंबर आवंटित किया जा रहा है जो केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के लिए
उपयोग में लिया जा सकेगा। नेक्स्ट क्यूज है कि बालोतरा जिले के किस भाग में दुर्लभ खनिज मृदा तत्व ऑक्साइड की मौजूदगी पाई गई है? सिवाना क्षेत्र। राज्य के नए जिले बालोतरा क्षेत्र सिवाना की पहाड़ियों में दुर्लभ खनिज की खोज की प्रामाणिकता सिद्ध हो गई है। यहाँ करीब 1,11,845 टन दुर्लभ खनिज मौजूद हैं। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग ने इसकी पुष्टि की है। राज्य में 35 दुर्लभ खनिज परियोजनाएं और 195 खोज परियोजनाओं में अब बालोतरा का सिवाना इलाका शामिल है। बाड़मेर जिले के सिवाना में रेयर अर्थ का बड़ा खजाना होने के संकेत एक दशक पहले ही मिले थे। परमाणु ऊर्जा विभाग ने वर्ष 2021-22 से इस पर कार्य प्रारंभ किया और जिसमें G4 और G3 यानी कि प्रारंभिक अन्वेषण और संसाधन जुटाने के आगामी स्तर तक कार्य चल रहा है। नेक्स्ट क्यूज है कि 12 अप्रैल 2025 को प्रदेश के किस नए रनवे पर हवाई सेवा की औपचारिक शुरुआत हो गई है? वो है झालावाड़। झालावाड़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई पट्टी का लोकार्पण पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह ने किया। इस हवाई पट्टी का रनवे 3120 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है, जो उत्तर भारत का तीसरा सबसे चौड़ा रनवे है। राजस्थान में कुल 23 हवाई पट्टियां हैं। नेक्स्ट क्विज है कि वैश्विक रोजगार योग्यता परीक्षण गेट द्वारा पहली बार जारी की गई राज्यों की इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में महिला रोजगार के मामले में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। ETS बॉक्स वैश्विक रोजगार योग्यता परीक्षण गेट द्वारा जारी स्किल्स रिपोर्ट में पहली बार राज्यों की कौशल क्षमता की जानकारी सामने आई है। गेट यानी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट एक प्रतिष्ठित मूल्यांकन है जिसे भारत और विश्व भर के छात्रों और पेशेवरों के रोजगार कौशल का मूल्यांकन करने और उसे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। राजस्थान की स्थिति महिला रोजगार 89.38% रोजगार के साथ देश भर में शीर्ष स्थान। दूसरा है गुजरात 71.43% और थर्ड है दिल्ली 51.85%। क्रिटिकल थिंकिंग के मामले में राजस्थान 43% के साथ दूसरे स्थान पर है। प्रथम उत्तर प्रदेश। गणितीय कौशल उत्तर प्रदेश प्रथम और मध्य प्रदेश सेकंड है। युवा बेरोजगार जो कि 18 से 21 वर्ष में उत्तर प्रदेश फर्स्ट है और मध्य प्रदेश सेकंड है। समग्र रोजगार में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है और दिल्ली सेकंड नंबर पे है। नेक्स्ट क्विज है कि 9 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार द्वारा पहली बार जारी की गई पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स उन्नति में राजस्थान की किस पंचायत को देश भर में 8वां स्थान मिला है? तो वो है पिंडावल डूंगरपुर। देश की ग्राम पंचायतों के लिए पहली बार रैंकिंग जारी की गई है। टॉप 5 ग्राम पंचायत हैं। ग्राम पंचायत जिला है और स्कोर है पिंडवाल डूंगरपुर, सहवाज पाली, बुराबारी सीकर, साजनवासी बीकानेर और गोथरा लांबा जो है वो है झुंझुनू। उसके बाद है कि ये निचले पायदान पर है जिसमें ग्राम पंचायत और जिला का नाम आता है। डोलिका, दौसा, बहरारेखपुरा भरतपुर, लुनच चुरू, पीपलाई, अलवर और अयानी कोटा। इस रैंकिंग में उन्नति 2025 राजस्थान की पिंडवाल ग्राम पंचायत डूंगरपुर देश भर में 8वें स्थान पर रही जिसका स्कोर 72.17 रहा है। बी श्रेणी 1580 पंचायतें रहीं, सी श्रेणी में 8876 पंचायतें और डी श्रेणी में 178 पंचायतें। पिंडवाल को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है। यह इंडेक्स 9 थीम के आधार पर वित्त वर्ष 2022-23 जारी किया गया है। क्यूज है कि महामारी के लिए नए वायरस पर रिसर्च के लिए प्रदेश की पहली हाईटेक लैब कहाँ बनाई जा रही है? राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी अजमेर। कोरोना जैसी महामारियों से निपटने के लिए देश के 5 अलग अलग संस्थानों में लैब बनाई जा रही है। राजस्थान में इसका जिम्मा केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि CUR अजमेर को मिला है। यह प्रदेश की पहली पैंडेमिक फाइट लेबोरेटरी होगी।
5 संस्थाएं करेंगी लैब में काम। राजस्थान बायो क्लस्टर नाम से इस प्रोजेक्ट में बनने वाले लैब में वेरिएंट की जांच और इन पर व्यापक रिसर्च करने के लिए प्रदेश की 5 संस्थाएं मिलकर काम करेंगी। CUR के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के साथ ही JNN मेडिकल कॉलेज अजमेर और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, साथ ही राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, मणिपाल यूनिवर्सिटी और वनस्थली विद्यापीठ टोंक भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। प्रदेश में इस तरह का यह पहला रिसर्च सेंटर होगा जहां किसी भी महामारी से जुड़े कारणों की जांच तो होगी भी, साथ ही इसके बचाव के तरीके खोजने के लिए चूहों पर रिसर्च भी की जाएगी। नेक्स्ट क्विज है कि 15 अप्रैल 2025 को जारी की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? वो है 14वां। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े व मध्यम राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है और इस रैंकिंग में न्याय व्यवस्था से जुड़ी 4 प्रमुख संस्थाओं पुलिस, न्यायपालिका, जेल और विधिक सहायता को 6 कसौटियों पर जांचा गया है। रिपोर्ट में कर्नाटक प्रथम, आंध्र प्रदेश दूसरे, मध्य प्रदेश 7वें और छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर रहा। राजस्थान को रैंकिंग में 14वें स्थान पर रखा गया है। राजस्थान रैंकिंग 14वीं, पुलिस व्यवस्था 16वीं, जेल 8वीं, अदालतें 6वीं और कानून व्यवस्था 18वें नंबर पे है। क्यूज दिया हुआ है कि 20 अप्रैल 2025 को राजस्थान के किस अभ्यारण्य में खूनो मध्य प्रदेश से 2 चीते शिफ्ट किए गए हैं? तो वो है गांधीनगर गांधी सागर अभ्यारण्य, रावत भाटा। दक्षिण अफ्रीका से खूनो लाए गए चीते प्रभास व पावक को गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा गया। यह गांधी सागर के मंदसौर इलाके में छोड़े गए। मुकंदरा हिल्स में ग्रासलैंड की वजह से गांधी सागर के चीतों के लिए उपयुक्त माना गया। देश में एक से दूसरे स्थान पर चीतों के विस्थापन की दृष्टि से यह पहली शिफ्टिंग है। चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के बीच 17,000 किलोमीटर का चीता कॉरिडोर बनाया जाना प्रस्तावित है। इसमें राजस्थान का करीब 6500 किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। क्यूज है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन की दिशा में कार्यशील रहने के लिए राजस्थान को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया है? तो श्रेणी 1 है। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 की थीम मलेरिया का अंत, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जागृति। राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की श्रेणी कैटेगरी फर्स्ट निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्यूज है कि रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के मामले में देश भर में शीर्ष स्थान है राजस्थान। राजस्थान देश में रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र को लगाने में सबसे अग्रणी राज्य है। राज्य के 275 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र किए गए हैं, जो देश में सबसे ज़्यादा हैं। यह जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में दी। भारतीय रेलवे ने 2025-26 तक 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनना है। क्यूज है कि 8 से 22 अप्रैल 2025 की अवधि में आयोजित किए गए राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा? तो वो है प्रथम स्थान। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े 7वां संस्करण का आयोजन 8 से 22 अप्रैल केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रहे पोषण अभियान का एक घटक है। इसका उद्देश्य जन आंदोलन के माध्यम से देश में पोषण के प्रति जागरूकता लाना है। राजस्थान के 23 जिलों की ओर से इस बार 1 करोड़ 18,60,962 गतिविधियों की एंट्री पोर्टल पर की गई है। जिलेवार रैंकिंग क्रमशः चुरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, टोंक और बीकानेर है। इस मामले में दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ व तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है। पीपलू ब्लॉक जो है लोक सेवक दिवस 21 अप्रैल को आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के टोंक जिले की पीपलू ब्लॉक की उल्लेखनीय उपलब्धि की प्रशंसा की। यहाँ पिछले 2 वर्षों के मुकाबले इस वर्ष आंगनवाड़ी के बच्चों की मेजरमेंट
एफिशिएंसी 20% से बढ़कर 99% हो गई है। पॉइंट है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की जयपुर यात्रा। 21 अप्रैल 2025 को उपराष्ट्रपति अमेरिकी जेडी वेंस विशेष विमान से जयपुर पहुंचे और 22 अप्रैल को RIC में बिजनेस समिट का आयोजन किया। उनके साथ पत्नी उषा वेंस भी बच्चों के साथ जयपुर आई थी। जेडी वेंस ने सपरिवार आमेर महल का भ्रमण किया और जयपुर से ही वे ताजमहल देखने आगरा पहुंचे। 27 मार्च 2025 को बनाई गई 25 नई नगर पालिकाएं। मनिया सेपोई जो कि धौलपुर है, मंडार सिरोही में, मंडेला मलसीसर और बुहाना झुंझुनू में, खानपुर मनोहर थाना डग झालावाड़ में। उसके बाद है कि मथानिया जोधपुर में, सहावा चुरू में, बनेड़ा और बेगोद जो है वो है भीलवाड़ा में, अरनोद प्रतापगढ़ में, सुरोट करौली में, रायपुर ब्यावर में, काला डेरा कानोता और केजरोली जयपुर में, समदड़ी सजोल पालोत्रा में, रियामबड़ी नागौर में, पलसाना सीकर में और पिसांगन अजमेर में, खाटू खुर्द डीडवाना कुचामन में। तो ये नई नगर पालिकाएँ बनी हैं। उसके बाद है कि पॉइंट पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन, राधा कृष्ण शिक्षा संकुल जयपुर स्थित कार्यालय, राजीव गांधी विद्या भवन का नाम पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन कर दिया है। इस भवन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, विद्यार्थी सेवा केंद्र सहित शिक्षा विभाग के कार्यालय चल रहे हैं। अब हम नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चर्चित योजनाएं। क्यूज है कि 11 अप्रैल 2025 को राजस्थान सरकार आयोजना विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य की कितनी योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित किया गया है, तो वह 25 योजनाओं की। फ्लैगशिप कार्यक्रम ऐसी योजनाएं व कार्यक्रम जिनकी प्रत्येक माह मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग होती है और हर माह CM तक प्रगति रिपोर्ट जाती है। आयोजना विभाग ने प्रत्येक माह की 7 तारीख तक मासिक सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए हैं। अप्रैल 2025 में शामिल नई योजनाएं। 25 योजनाएं पूर्व में संचालित योजनाएं जिन्हें बाहर किया गया, 33 योजनाएं हटाई गई योजनाएं और योजनाएं संचालित रहेगी परंतु मॉनिटरिंग स्तर में परिवर्तन आएगा। ये 33 योजनाएं फ्लैगशिप प्रोग्राम से बाहर, शुद्ध के लिए युद्ध, निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना, मुफ्त जांच योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निरोगी राजस्थान योजना, 1 रुपये किलो गेहूँ, महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म वितरण योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 के तहत दिए जाने वाले लाभ, मुख्यमंत्री बुजुर्ग सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, पालनहार योजना और अनुवृत्ति कोचिंग योजना, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोशन स्कीम और MSME एक्ट सेल्फ सर्टिफिकेशन, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2025-19 और इसके अलावा जन सूचना पोर्टल, जन आधार योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, हर घर औषधि योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, पर्यटन को उद्योग का दर्जा, योजना को उनके पूर्ण नाम से दर्शाया गया। तो नई जोड़ी गई 25 योजनाएं हैं। योजना का नाम है नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना। योजना के प्रमुख घटक हैं कि छूटे हुए एवं पात्र परिवारों को लाभान्वित के रूप में जोड़ना, विभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। कुसुम योजना घटक A, B एवं C।
घटक ए ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना। घटक बी 7.5 एचपी क्षमता तक के स्वतंत्र सौर कृषि पंपों की स्थापना करना। घटक सी ग्रिड से जुड़े 7.5 एचपी क्षमता तक के मौजूदा कृषि पंपों का सौर ऊर्जा से संचालन। ये जो विभाग है वो है ऊर्जा विभाग। संशोधित वितरण क्षेत्र योजना विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किए गए विभिन्न कार्य। ऊर्जा विभाग लाड़ो प्रोत्साहन योजना गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का बचत बॉन्ड। 2025 में 1.5 लाख घोषित। महिला अधिकारिता विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सिंचाई प्रणाली हेतु विभिन्न घटकों जैसे तारबंदी, डिग्गी, फार्म पॉन्ड, जलहौज निर्माण, ग्रीन हाउस, पाली हाउस, शेड नेट, प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल एंड एवं ड्रिप स्प्रिंकलर की स्थापना में किसानों को अनुदान तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 रुपये लागत तक के कृषि यंत्र एवं उपकरण। तो विभाग है कृषि एवं उद्यानिकी विभाग। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार एवं सुधार। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण। भूजल विभाग स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में गांवों को खुले में शौच मुक्ति स्थिति को बनाए रखना। पंचायती राज विभाग है स्वामित्व योजना सर्वे कर परिवारों को पट्टे वितरित करना। पंचायती राज विभाग मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 4,700 से अधिक गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे। पंचायती राज विभाग है अटल ज्ञान केंद्र 3,000 से अधिक आबादी वाली पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार परक परीक्षण एवं ई लाइब्रेरी की व्यवस्था। पंचायती राज विभाग मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने तथा विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन। स्कूल शिक्षा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सामान्य क्षेत्रों में 500 जनगणना 2001 में व जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 तक की आबादी की बसावटों को दूर मौसम में पहुंच हेतु सड़क पुल और निर्माण। सार्वजनिक निर्माण विभाग अटल प्रगति पथ 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण। सार्वजनिक निर्माण विभाग फिर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के परिवारों को रियायती आवास। स्वायत्त शासन विभाग स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्रों में कचरा एवं सीवेज प्रबंधन। स्वायत्त शासन विभाग मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में स्ट्रीट वेंडर के साथ ही अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के लिए। स्वायत्त शासन विभाग पीएम विश्वकर्मा 18 ट्रेड के चयनित दस्तकारों को सर्टिफिकेट एवं स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्रों में कचरा एवं सीवेज प्रबंधन। स्वायत्त शासन विभाग हैं। उसके बाद है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के लिए। स्वायत्त शासन विभाग पीएम विश्वकर्मा योजना 18 ट्रेड के चयनित दस्तकारों को सर्टिफिकेट एवं आई कार्ड तथा 15,000 रुपयों की टूल किट सहायता। 2 लाख रुपए तक का ऋण 30 माह के लिए 8% ब्याज अनुदान। उद्योग विभाग मिशन हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे। वन विभाग जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन खोदी गई सड़कों की मरम्मत। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अमृत योजना शहरी पेयजल आपूर्ति। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नेक्स्ट है पंच गौरव योजना 5 घटकों में किए जाने वाले कार्यों का क्रियान्वयन।
आयोजना विभाग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बेघर परिवारों तथा कच्चे एवं टूटे-फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक सहायता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए जाने हेतु विभिन्न कार्य गतिविधियों का क्रियान्वयन। ग्रामीण विकास विभाग नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी और कृषि सखी एवं पशु सखी। इन महिलाओं की संख्या बढ़ाने तथा इन्हें सहयोग हेतु विभिन्न गतिविधियां का क्रियान्वयन। ग्रामीण विकास विभाग क्यूज है कि केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के टाइम यूज सर्वे की रिपोर्ट 2024 अप्रैल 2025 में जारी के अनुसार राजस्थान में अवैतनिक कार्यों में महिलाओं का कितना योगदान रहा है? 22.44%। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने 2019 के बाद 2024 का दूसरा टाइम यूज सर्वे जारी किया है। इसके अनुसार बिना वेतन वाले घरेलू कार्यों में महिलाओं की संलिप्तता बढ़ी है। बच्चे, बुजुर्गों व दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल में संलग्न महिलाओं का प्रतिशत देश में 25.9% से बढ़कर 31.8%, जबकि पुरुषों का 12.9% से बढ़कर 17.3% हो गया है। बिना वेतन वाली सेवाओं घरेलू लेखांकन, सामान खरीदना, भोजन बनाना, कचरा निपटाना और सफाई बागवानी में शहरी महिलाओं की भागीदारी 79.3% से बढ़कर 81% हो गई है, जबकि पुरुषों की भागीदारी 23% से बढ़कर 28.5% हो गई है। किस राज्य में कितना काम? तो हम राजस्थान का देखते हैं कि वैतनिक पुरुष जो हैं 59.5 हैं और कार्य महिलाएं 16.2 हैं। उसके बाद दिखा है कि अवैतनिक पुरुष जो हैं वो 42.4 हैं और कार्य महिलाएं जो हैं 82.4 हैं। नेक्स्ट क्यूज है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना प्रदेश के गांवों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए ये योजना लाई गई है। MAAGPY मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत 10 प्रमुख हेल्थ इंडिकेटर्स पर खरा उतरने वाली ग्राम पंचायत को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। हर ब्लॉक की एक ग्राम पंचायत को 10 पैरामीटर्स पर खरा उतरने पर प्रमाण पत्र व पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ग्राम पंचायत का चयन कलेक्टर की ओर से नियुक्त अधिकारी चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाना है। ये 10 इंडिकेटर्स टीबी मुक्त ग्राम पंचायत, संस्थागत प्रसव 100%, प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं, 12 सप्ताह का ANC पंजीकरण एवं 4 जांचें, टीकाकरण, हाइपरटेंशन, डायबिटीज स्क्रीनिंग, मां योजना कार्ड एवं PMJY कार्ड का वितरण, टोबैको मुक्त ग्राम पंचायत, नागरिकों की स्वास्थ्य जांच, मोतियाबिंद की जांच एवं उपचार, खसरा का टीकाकरण। नेक्स्ट क्यूज है कि 17 अप्रैल 2025 को केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिन्यू एनर्जी के कितनी क्षमता की सौर ऊर्जा प्लांट का लोकार्पण पोखरण में किया है? तो 975 मेगावाट। पोखरण जैसलमेर के भिड़ाजपुरा गांव में रिन्यू एनर्जी के 975 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया। यह सोलर प्लांट पूर्णतः मेक इन इंडिया, 90% मेक इन राजस्थान पर बना देश का पहला सोलर प्लांट है। कंपनी द्वारा प्रदेश के डिस्कॉम्स को 2.18 रुपये प्रति यूनिट दर पर ₹2.18 प्रति यूनिट दर पर सप्लाई की जाएगी। यह सोलर प्लांट 3500 एकड़ भूमि पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्यूज है कि 1 अप्रैल 2025 से राजस्थान में मनरेगा मजदूरी की दैनिक दर लागू की गई है 281 रुपये। राजस्थान में मनरेगा दैनिक मजदूरी में 15 रुपये की बढ़ोतरी की है। ग्रामीण
विकास मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में वृद्धि की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में है यह दर 266 से बढ़कर 281 रुपए हो गई है। नेक्स्ट क्यूज है कि 5 अप्रैल 2025 को जयपुर डेयरी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलब्ध में आयोजित कार्यक्रम में किस नवीन योजना का शुभारंभ किया गया? सरस मायरा योजना। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ सरस जयपुर डेयरी ने सामाजिक सरोकारों, ऊर्जा संरक्षण, जैविक कचरे से गैस उत्पादन के लिए नई पहल की है। बिड़ला सभागार में आयोजित समारोह में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिए सरस मायरा योजना की भी शुरुआत की गई। इसके तहत डेयरी से जुड़े प्रत्येक दुग्ध उत्पादक की अधिकतम 2 बेटियां की शादी में सरस डेयरी की ओर से 21,000 रुपए तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजय किशोर राहटकर ने आरसीडीएफ के साथ मायरा योजना और जैविक कचरे से मुफ्त रसोई गैस बनाने का एमओयू हुआ। बायोफ्लेक्सी प्लांट स्कीम बनाने के लिए समितियों को 5,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। डेयरी रूफटॉप सोलर स्कीम भी लाई जाएगी। नेक्स्ट क्यूज है कि अप्रैल 2025 की स्थिति के आधार पर अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में देश भर में शीर्ष स्थान किस राज्य का रहा है? राजस्थान। अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान देश में फिर पहले पायदान पर पहुंच गया है। गुजरात को पछाड़कर राजस्थान में 34,136 मेगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता हो गई है। गुजरात में 33,393 मेगावाट की क्षमता स्थापित है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। किस राज्य में कितनी स्थापित क्षमता है? तो राजस्थान में 34,136 मेगावाट है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अभी की स्थिति। 220 गीगावाट देश में अभी अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 15% से ज्यादा हिस्सा राजस्थान का। 2030 का टारगेट देश राजस्थान जो है वो 125 गीगावाट करेगा और बल्कि देश का 500 गीगावाट है। प्रदेश पर फोकस 200 गीगावाट। सोलर एनर्जी की क्षमता 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन उपलब्ध। 70,000 मेगावाट क्षमता के प्लांट लग सकते हैं। 325 दिन वर्ष में सौर ऊर्जा के लिए बेहतर। भड़ला सोलर प्लांट फलोदी जयपुर, जिसमें 2245 मेगावाट का विश्व का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा प्लांट है। राजस्थान में अभी तक 34 गीगावाट क्षमता के अक्षय ऊर्जा प्लांट लगाए जा चुके हैं। अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश का 15% हिस्सा राजस्थान का है। 142 गीगावाट सोलर एनर्जी व 284 गीगावाट विंड एनर्जी स्थापित करने की क्षमता है। अरावली विकास परियोजना गुजरात से राजस्थान हरियाणा होकर दिल्ली तक ग्रीन वॉल परियोजना चलाई जा रही है। इसकी शुरुआत 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव से हुई थी। परियोजना का पहला चरण वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। राज्य सरकार ने 2025-26 के बजट में हरित अरावली विकास परियोजनाओं के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। गुजरात से दिल्ली तक अरावली पर्वतमाला के साथ प्रस्तावित 1400 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा हरित पारिस्थितिकी गलियारा बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत देसी प्रजातियों के पेड़ लगाने, जल संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध जैसी पहल शामिल है। यह अफ्रीका की ग्रीन वॉल परियोजना से प्रेरित है। राजस्थान 19 जिले परियोजना में राजस्थान के 19 जिले शामिल है। इनमें अजमेर, भरतपुर, नागौर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पाली, सिरोही, राजसमंद, करौली और सवाई माधोपुर जिले हैं। हरियाणा 5 जिले। हरियाणा में यह परियोजना गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों को कवर करेगी। गुजरात के 4 जिले गुजरात के अरावली, बनासकांठा, साबरकांठा और महसाणा जिले शामिल हैं। हीट वेव इंश्योरेंस, तापघात बीमा। भीषण गर्मी की मार झेल रही गरीब कामकाजी महिलाओं को हीट वेव इंश्योरेंस यानी कि तापमान बीमा योजना से अब बड़े स्तर पर मदद मिलेगी। क्लाइमेट रेजिलियंस
फॉर ऑल CRA और सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन सेवा ने मिलकर यह योजना शुरू की है। ये बीमा 2025 में राजस्थान, गुजरात, यूपी, असम, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और बिहार की 2.5 लाख महिलाओं को मिलेगा। जो महिलाएं सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन की सदस्य हैं और जो अत्यधिक गर्मी में किए जाने वाले काम जैसे सड़क पर सब्जी फल बेचना, खेती या मजदूरी करती हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में नए हील बॉयलर्स लागू। 19 अप्रैल 2025 को राज्य सरकार ने प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र को बचाने के लिए नए हिल बॉयलर्स लागू कर दिए हैं। पहाड़ी क्षेत्र का अंधाधुंध तरीके से काटकर रिजॉर्ट, मोटल्स, फार्म हाउस, एम्यूजमेंट पार्क, कैंपिंग साइट निर्माण अभी नहीं हो सकेगा। पहाड़ी क्षेत्र का अंधाधुंध तरीके से काटकर रिजॉर्ट, मोटल्स, फार्म हाउस, एम्यूजमेंट पार्क, कैंपिंग साइट निर्माण अब नहीं हो सकेगा। अभी तक पहाड़ों पर 60 डिग्री स्लोप ढाल तक इनके निर्माण की अनुमति थी, लेकिन अब इसका दायरा घटाकर केवल 15 डिग्री तक सीमित कर दिया है। इससे ज्यादा ढलान के पहाड़ी हिस्सा नो कंस्ट्रक्शन जोन होगा। पहाड़ी क्षेत्र को 3 श्रेणी अ, ब, स में बांटा गया है। 8 से अधिक और 15 मीटर ढलान वाले इलाके में निर्माण की ऊंचाई अधिकतम 9 मीटर यानी कि भूतल प्लस 1 ही कर पाएंगे। मास्टर और जनरल डेवलपमेंट प्लान में भी पहाड़ी क्षेत्रों की श्रेणियों का निर्धारण किया जाएगा। खास यह भी है कि जल स्रोत, नहर नहर, नाला, स्टॉर्म वाटर ड्रोन से दूरी भी तय कर दी है, जिससे उन्हें प्रभावित होने से बचाया जा सकेगा। भूमि के कुल क्षेत्रफल के 40% भाग में सघन वृक्षारोपण करना होगा। मॉडल पंचायत फल वाटिका पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय स्तर पर फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में मॉडल पंचायत फल वाटिका विकसित करने की तैयारी है। 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में विकसित होने वाले इन वाटिकाओं में प्रत्येक में 1,000 फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इनमें आम, अमरूद, नींबू, आंवला जैसे पारंपरिक और औषधीय गुणों से भरपूर फलों के पौधे भी शामिल होंगे। इन पौधों के रखरखाव की जिम्मेदारी अगले 3 वर्षों तक ग्रामीण विकास विभाग लेगा। इसके अलावा सभी ग्राम पंचायतों में 2 करोड़ 18 लाख से ज्यादा पौधे रोपने की योजना भी तैयार की गई है। एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 1800 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है। पौधारोपण 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। पौधारोपण और रखरखाव की प्रक्रिया की निगरानी ऐप के माध्यम से की जाएगी। फिर है निरामय राजस्थान अभियान और विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि है 7 अप्रैल 2025 को शुभारंभ। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना का शुभारंभ। मिशन मधुहारी डायबिटीज निदान के लिए जिला स्तर पर क्लिनिक। मिशन लीवर स्माइल लीवर की बीमारियों के निदान के लिए शुरू किया गया। ईट राइट राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया। 24 रामरथ मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स का लोकार्पण। मेडिकल कॉलेज जोधपुर में लाइफ सपोर्ट स्किल सेंटर की शुरुआत। और फिट राजस्थान अभियान जीवन शैली जनित बीमारियों पर नियंत्रण के लिए प्रत्येक माह सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। वर्ष के 12 महीने अलग अलग थीम पर कार्यक्रम होंगे और इनमें नमक, चीनी, मैदा, पानी, तेल, मोटा अनाज, पोषण, पर्यावरण, मौसमी बीमारियां और सुरक्षित मातृत्व जैसे विषय रखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंबेडकर संबल योजना, जो कि 14 अप्रैल 2025 ऐसे गांव जिनमें 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी हो, चयनित गांवों में आधारित संरचना एवं विकास के कार्य सुनिश्चित करना। और बजट का प्रावधान जो है कि 250 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पॉइंट है कि नागरिक उड्डयन नीति 2024 17 अप्रैल 2025 को राज्य सरकार ने राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति
24 जारी कर दी है। नीति में नए हवाई अड्डों के विकास को प्राथमिकता देने के साथ ही वर्तमान उड्डयन व्यवस्थाओं के बेहतर उपयोग और यात्रियों व माल परिवहन के लिए बेहतर हवाई यात्रा सेवाएं देने के लिए निर्देशित किया गया है। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सहित उड्डयन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की भी बात कही गई है। नीति के अनुसार राज्य स्वामित्व वाली हवाई पट्टियों और हेलीपैड सरकारी और निजी विमानों व हेलीकॉप्टरों के संचालन की अनुमति जिला कलेक्टर दे सकेंगे। अन्य राज्यों के विमानों, निजी वायुसेना प्रदाताओं, रक्षा विभाग और सार्वजनिक उपक्रमों की ओर से राज्य की हवाई पट्टियों और हेलीपैड के उपयोग पर सुरक्षा एवं सफाई शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया है। लेकिन अग्निशमन वाहनों, एम्बुलेंस और नए हेलीपैड निर्माण के लिए शुल्क निर्धारित किए गए हैं। राजस्थान में FTOS की स्थापना के लिए भूमि के लीज आवंटन की दर एवं प्रक्रिया भी तय की गई है। राज्य की स्थिति 10 एयरपोर्ट व 23 हवाई पट्टियां, 4 एयरपोर्ट जयपुर, उदयपुर, कोटा और किशनगढ़ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन 6 एयरपोर्ट हैं, जो कि है बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, सूरतगढ़ एवं फलोदी। वायुसेना के पास है 19 हवाई पट्टियां राज्य सरकार के स्वामित्व में और 4 हवाई पट्टियां निजी क्षेत्र के पास हैं। उसके बाद है कि मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2025 भारत पाक बॉर्डर से सटे गांव के विकास के लिए राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की और यह योजना प्रदेश के 4 सीमावर्ती जिलों जैसे कि श्रीगंगानगर है, बाड़मेर है, जैसलमेर और बीकानेर जैसलमेर में लागू की गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना माह 2025 और 26 में योजना में 9 रोगों के 132 पैकेज जोड़े गए हैं। योजना संचालन के लिए राज्य सरकार ने 3500 करोड़ का डेडिकेटेड महाकोष गठित किया है। वर्तमान सरकार ने कुल पैकेज संख्या बढ़ाकर 2047 कर दी है, जो अब 2300 से अधिक हो जाएगी। योजना में पहली बार आयुर्वेद इलाज, रोबोटिक सर्जरी को शामिल किया गया है। 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ जनों को जीरियाट्रिक केयर पैकेज भी जोड़ा गया है और 73 डे केयर एवं बच्चों के उपचार के लिए 419 पैकेज हैं। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए 2 नए पैकेज जोड़े गए हैं। राज्य के बाहर के लोगों के लिए पोर्टल TMS 1.0 और 2.0 में अपग्रेड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख्यमंत्री शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2020-21 से 31 मार्च 2025 स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु महिलाओं को अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराना। उक्त अवधि में लगभग 4000 महिलाओं को लोन स्वीकृत किए गए। योजना अवधि समाप्त हो जाने पर आगामी मंजूरी के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति मांगी गई है, जो कि विभाग है महिला एवं अधिकारिता विभाग। AI आधारित इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए AI आधारित इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है, जहां राज्य के समस्त 41 जिलों के 74 स्वास्थ्य सूचकांकों की जानकारी एक क्लिक पर मिल जाएगी। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां इस तरह का सिस्टम विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान खेल खिलाड़ी। क्यूज है कि 17 अप्रैल 2025 को पुडुचेरी में आयोजित हुई 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल के फाइनल में राजस्थान टीम तमिलनाडु से हार गई और रजत पदक जीता। प्रतियोगिता में बेस्ट स्कोर का खिताब राजस्थान के अरमान भटोरिया को मिला। इससे पूर्व राजस्थान बालक वर्ग टीम ने यह खिताब 2023 व 2024 में स्वर्ण पदक के साथ जीता था। सेमीफाइनल में राजस्थान ने दिल्ली को हराया था। नेक्स्ट क्यूज है कि 9 अप्रैल 2025 को 10वीं वर्ल्ड कप वुशु प्रतियोगिता जो कि जियांगन चीन का स्वर्ण पदक जीतने वाले चीन में हुई है, जो कि का स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी कौन है? वो है मुकेश गोरा। राजस्थान पुलिस में कार्यरत मुकेश गोरा ने चीन के जियांगन में खेली गई 10वीं वर्ल्ड कप वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। मुकेश चौधरी ने 75 किलो भार वर्ग में इटली के खिलाड़ी को हराकर
स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने इससे पूर्व 3 बार राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया है। हिरानंद कटारिया राज्य वुशु संघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्यूज है कि 2022-23 सॉरी 2020-22 अप्रैल 20 से 22 अप्रैल 2025 को कोटा में खेली गई अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान पर रहा है हरियाणा। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजन जो है स्थल कोटा में हुआ और उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। विजेता जो रहे हरियाणा, दूसरे स्थान पर दिल्ली और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। राजस्थान के खिलाड़ियों ने 1 गोल्ड और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते, जिसमें कविता माली ने कांस्य पदक, माया माली ने कांस्य पदक, अंजलि साहू ने कांस्य पदक, साहिल ने भी कांस्य पदक। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके राजस्थान केसरी पहलवानों को 10,000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देगा। नेक्स्ट क्यूज है कि 22 अप्रैल 2025 को गुवाहाटी में संपन्न 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के लड़कों ने अंडर 19 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। अवलोकित सिंह 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 राजस्थान के पदक विजेता हैं अवलोकित सिंह। रजत पदक जो है वो है अंडर 19 और गोगिया और राशि है कांस्य पदक अंडर 13 वर्ग। नेक्स्ट क्यूज है मार्च अप्रैल 2025 में देहरादून में खेले गए जूनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान ने कितने पदक हासिल किए हैं? तो वो है 6 पदक, 2 रजत और 4 कांस्य। जूनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल 6 पदक जीते। हिमांशी बिश्नोई 44 केजी, यश यादव 100 केजी और रजत पदक। बलराज सिंह ने 66 केजी और आराध्या चोपड़ा ने 90 केजी, साजन ने 90 केजी और विष्णु शर्मा जो कि 100 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। 7वीं यूथ महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजन नोएडा में हुआ है। राजस्थान के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते हैं और पदक तालिका में ओवरऑल कांस्य पदक जीता तीसरे स्थान रहा, जिसमें सुमन कुमारी ने स्वर्ण पदक, निशा ने स्वर्ण पदक और सुन्नू कुमारी, अनीशा और प्रियाल कांस्य पदक। हम सिर्फ इतना ही याद रह पाएगा हमको कि हाँ कि 7वीं यूथ महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है, नोएडा में हुई है और राजस्थान के खिलाड़ी में 2 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक हैं। उसके बाद है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी किस राज्य को मिली है? राजस्थान। ये तो आना ही है क्वेश्चन। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तेजस्वी गहलोत हैं। इंपॉर्टेंट हो गया है। खेलो इंडिया राष्ट्रीय वुमेन वुशु लीग जो कि गांधीनगर गुजरात में, और राजस्थान वुशु टीम के पदक जो हैं 1 स्वर्ण, 3 रजत, 5 कसक, कुल जो है वो 9 पदक हो गए हैं। 18वीं राज्य स्तरीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता 25 मार्च जयपुर विजेता बना और आयोजन पुष्कर, द्वितीय स्थान कोटा का रहा और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है वैभव शर्मा है। अब है सुपरफास्ट विविध शैक्षिक नवाचार पठन प्रवाह। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों का हिंदी विषय में मौखिक पठन प्रवाह का आकलन एआई के जरिए होगा। 28 अप्रैल 2025 में संपूर्ण राज्य में प्रारंभ हुआ। इसके तहत बच्चों को मोबाइल ऐप पर रोचक पाठन सामग्री देकर उसे सरस्वर वाचन करवाया जाएगा। इसका विश्लेषण एआई द्वारा होगा, जिसमें बच्चे के कठिनता स्तर और सुधार प्रक्रिया को बताया जाएगा। एआई तो सभी गाँव करने लग गया है। शर्मा माथुर स्मृति क्रिकेट का गोल्डन जुबली कप राज क्लब को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है 15 अप्रैल 2025 को वेटरनरी विवि बीकानेर का 8वां दीक्षांत समारोह मनाया गया और इसमें मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अरुण योगीराज को मानद उपाधि प्रदान की। अरुण योगीराज ने अयोध्या में श्री राम लल्ला की जीवंत प्रतिमा बनाई थी। 15 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने जयपुर स्थित आर्मी एरिया में कमान 15 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने जयपुर स्थित आर्मी एरिया में कमान का 21वां स्थापना दिवस मनाया। यह भारतीय सेना की 7वीं और सबसे युवा कमान है। आदर्श वाक्य जो है सर्वदा विजयी भव।
गिव अप मिशन। 1 नवंबर 2024 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ने के लिए संपन्न लोगों को प्रेरित कर स्वतः ही नाम हटवाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। मार्च 2025 तक 18 लाख लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा से हटा लिया और इसकी अवधि बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दी गई है। 26 जनवरी 2025 से लगभग 20 लाख नए पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है। खाद्य सुरक्षा योजना में प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अप्रैल 2025 को ब्रह्मा कुमारी संस्थान जो कि माउंट आबू सिरोही में के शांतिवन मुख्यालय में सशक्तिकरण से राष्ट्रीय सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ किया। इसमें सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए हर माह सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम चलेगा। इसी संस्थान में गृह मंत्री अमित शाह भी 25वीं वर्षगांठ अवसर पर शामिल हुए। राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक यानी कि RMGB और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय 1 मई 2025 से प्रभावी हो गया है और इसका नया नाम राजस्थान ग्रामीण बैंक कर दिया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में 11 से 14 अप्रैल 2025 तक राष्ट्रीय आरोग्य मेला आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और आयुष मंत्रालय सचिन वैद्य राजेश कोटेचा ने किया। जोधपुर जीरा फर्स्ट। राजस्थान के किसानों को 22 साल के लंबे इंतजार के बाद बड़ी सौगात मिली। प्रदेश को जीरे की पहली स्वदेशी वैरायटी जोधपुर जीरा 1 मिल गई है। केंद्रीय किस्म विमोचन समिति ने इस वैरायटी को दिल्ली में हुई बैठक में आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस नई किस्म को जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 7 वर्षों की मेहनत से विकसित किया है और इसका नेतृत्व विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश चौधरी ने किया। और यह वैरायटी न केवल अधिक उपज देती है बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी बेहतरीन है। रास्ता खोलो अभियान। खेरतल तिजारा जो नया जिला बना है, जयपुर और नागौर जिले में चलाए गए रास्ता खोलो अभियान में अब प्रदेश के सभी जिलों को शामिल किया जाएगा और यह अभियान 1 माह तक चलेगा और हर उपखंड में प्रति सप्ताह कम से कम 10 रास्ते खुलवाए जाएंगे। राजस्व विभाग ने इस संबंध में एक SOP जारी कर संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों को अभियान को प्रमुखता देने के निर्देश दिए। राजस्थान पुलिस का 76वां स्थापना दिवस। 16 अप्रैल 2025 को राजस्थान पुलिस का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया और UR साहू राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हैं। मथानिया की ये लाइन आप हटा लेना, UR साहू वाले, वो अब RPSC के अध्यक्ष बन गए हैं। मथानिया की लाल मिर्च। जोधपुर के मथानिया क्षेत्र की प्रसिद्ध लाल मिर्च को GI टैग आवेदन स्वीकृत हो गया है। जल्द ही इसे GI टैग मिलेगा। वर्तमान में राजस्थान में 21 उत्पादों को GI टैग प्राप्त है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि मुस्कान कोठोतिया अहमदाबाद में आयोजित ऑल इंडिया ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 WTCA में जयपुर की मुस्कान कोठोतिया ने 47 किलो वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही मुस्कान का चयन थाईलैंड में होने वाले इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के ट्रायल के लिए भी चयन हो गया है। कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह 21 से 25 अप्रैल को मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी को निरंतर सीखने के उद्देश्य से किया गया। देश की सबसे बड़ी पुस्तक अजमेर में 36 फीट लंबी और 24 फीट चौड़ी पुस्तक जो आचार्य विद्यानंद महाराज की जीवनी पर लिखी गई है का विमोचन किया गया। तो आज ये क्लास हम एंड करते हैं। धन्यवाद।